अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अशरफ शाहीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज सिर्फ मैं आपको बताऊँगा कि बेसिक क्या है, यानी कि रिक्वायरमेंट, जो पुलिस वाले की रिक्वायरमेंट है, जो का एग्ज़ामिनर है उसके रिक्वायरमेंट क्या है। तो मेरी बातों को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। जो मैं बता रहा हूँ, अगर एज़ इट इज़ आप ऐसा करेंगे तो आपके 50% चांस यहीं पे हो जाता है, 50% मार्क्स आपको यहीं पे मिल जाता है कि आप फेल हैं या पास हैं। ठीक है जी, मेरी बातों को ध्यान से रखिएगा। मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की थी, लेकिन अभी मैं ये फ्रेश वीडियो रिव्यू वीडियो आपने जो है ना वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको अच्छा से अच्छा मैं गाइड कर सकूँ जी। तो मेरी बात को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट स्टेप ये है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल दे रहा हूँ कि आपके टेस्ट की गाड़ी है, ये टेस्ट आपका स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पीछे एक मिनी बस रहती है जिसमें पूरे स्टूडेंट्स जो है ना वो मिनी बस के अंदर बैठे होते हैं, 1 बाय 1 आते हैं अपना टेस्ट के लिए। तो करना ये है कि जैसे ही आप लोग बस से आएंगे तो प्लीज़ मेरी यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है कि बस से आने से पहले 2 काम कीजिएगा। अपना मोबाइल साइलेंट पे रखना है आपने, और अपना एमरेस आईडी आपका या तो आपके हाथ में होना चाहिए या पॉकेट में। ये नहीं कि उसके सामने हम ये पॉकेट से इधर से निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम होता है। तो आपने सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी शो करनी होती है। तो अपना एमरेस आईडी अपने प्लीज़ हाथ में रखिएगा। तो ऐसे आना है तो गाड़ी की ये टेल है, यहाँ पर हम रुक के थोड़ा सा पीछे देख लेंगे कि कोई गाड़ी फास्ट तो नहीं आ रही या कोई आपके करीब तो नहीं आ रहा। तो अगर कोई आ रहा है तो उसको पहले जाने दें। ओके, तो सेफ्टी फर्स्ट, अपने लाइफ को सेव करना है आपने। उसके बाद में यहाँ पे आके डोर ओपन करने से आप पहले आपने पीछे फिर जो है ना ऐसे रीचेक कर लेना है कि कोई आ तो नहीं रहा, फिर आपने डोर ओपन करना है। डोर ओपन करके आपने आके बैठ जाना है गाड़ी के अंदर। जैसे ही आप गाड़ी में आके बैठेंगे तो अपना नाइस लुकिंग आपकी होनी चाहिए, या आपके कपड़ों से या जिस्म से स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो हाई होना चाहिए। 1 टाइम वो आपका फेस को देखेगा, वो इसलिए देखेगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर लेगा कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है, कि डरे हुए सहमे हुए तो नहीं हो। तो प्लीज़ उस शो हिम योर नाइस लुकिंग एंड योर कॉन्फिडेंस। ठीक है जी। तो उसके बाद में आप आके बैठेंगे, आप उसको बोल सकते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, या बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग सर, वटेवर। सो आप बग़ैर पूछे अपनी आइडेंटिटी शो करेंगे, यानी अपना एमरेस आईडी आप अपने एग्ज़ामिनर को देंगे। वो यहाँ पे डिवाइस लगी हुई है, वो डिवाइस के अंदर वो आपका एमरेस आईडी लगाएगा और सामने उसका स्क्रीन लगी हुई है। वो स्क्रीन में आपका जो भी उसने डेटा चेक करना है वो चेक कर लेगा। आपका नाम क्या है, आप क्यों आए हो भाई, तो उसको चेक करना है। तो ड्यूरिंग वो जब तक आपका आईडी चेक कर रहा है आप कुछ नहीं करेंगे। प्लीज़ उसके ऑर्डर का आपने वेट करना है। जैसे ही आपको ऑर्डर दे, ओके प्रिपेयर योरसेल्फ, या वो बोल सकता है कि सडनली मूव। तो हमारा एक कोड रहता है जिसको बोलते हैं SMS। तो 3 वर्ड्स हैं ये, पहले S है, फिर M है, फिर S है। तो इसकी प्लीज़ तरतीब भी सेम रखनी है आपने। पहले S का मतलब यह है कि आपने सीट एडजस्ट करनी है। दूसरा M का मतलब है आपने मिरर एडजस्ट करना है। उसके बाद में फिर S आता है कि आपने सीट एडजस्ट करनी है। तो इसकी प्लीज़ तरतीब सेम रखिएगा। स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले आते ही सीट बेल्ट को पकड़ कर लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये दिस इज़ रॉन्ग, ये रॉन्ग है। तो सीट एडजस्ट कैसे करनी है, सीट के 2 पार्ट्स हैं। एक चीज़ के ऊपर आप बैठे हुए हो और एक जिसके साथ आपने टेक लगाई है, जिसको हम हेड रेस्ट बोलते हैं। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमने सीट को एडजस्ट करना कैसे है। सबसे पहले आप ऐसे करके स्ट्रेट बैठें, बैठ के ये आपकी जो नी है, ये आप राइट साइड से या लेफ़्ट साइड से ये आप डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। आप नी से डैशबोर्ड का डिस्टेंस ये मिनिमम 4 फिंगर, अगर टांगें लंबी हैं तो आप 5 फिंगर तक भी आप रख सकते हैं। अब इस सीट को आगे पीछे करना है आपने, तो ये लेफ़्ट हैंड से आप स्टीयरिंग को आप होल्ड कर लें, क्योंकि ये आपकी स्पोर्ट है। अगर आप ये स्पोर्ट नहीं यूज़ करेंगे तो आप सीट एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसको होल्ड करें, करके अपने राइट हैंड की मदद से ये नीचे लीवर लगा हुआ है उसको पुल करें। ये देखें, ये आगे आप सीट आगे पीछे कर सकते हैं और उसको रीचेक कर लें प्लीज़ ऐसे। ठीक है जी। अब आता है सेकंड पार्ट आता है कि हेड रेस्ट। तो हेड रेस्ट ये है कि आपने अपने दोनों हाथ अपने स्टीयरिंग के ऊपर रखने हैं। ये जो आपकी ये वाले रिस्ट है, तो ये स्टीयरिंग आपके ये रिस्ट के नीचे आना चाहिए।
ठीक है जी। और पीछे देख लेना है कि ये हेड हमारा लग रहा है, पीछे गैप तो नहीं है। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो आप प्रॉपर सामने देख सकते हो, अल्लाह ना करे आपसे गाड़ी हिट होती है या कोई पीछे से हिट करता है तो पोजीशन हमारी होगी ये। तो ये जो नेक है ना, ये डैमेज होने का ख़तरा है, तो इसको प्लीज़ प्रॉपर आप एडजस्ट करें। उसके बाद में आ जाता है एम मिरर। हमेशा ये मिडल मिरर से आप स्टार्ट करेंगे। मिरर सामने से नहीं पकड़ना, आपने पीछे से पकड़ना है, ऐसे बैक से। और जब भी मिरर सेट करना है आपने अपनी पोजीशन में बैठ के सेट करना है। ये नहीं कि ऐसे ऐसे करके मिरर सेट कर रहे हैं, वापस अपने पोजीशन में जाते हैं तो उसकी पोजीशन मिरर की आउट हो जाएगी। तो इसका तरीका ये है कि जैसे ये सामने स्क्रीन है गाड़ी के, ऐसे पीछे भी स्क्रीन है, उसके ऊपर वाले ये जो दो कॉर्नर हैं, आप ये जो मिरर के ऊपर वाले दो कॉर्नर हैं इनके पैरेलल आप देखेंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद में आप राइट मिरर एडजस्ट करेंगे तो राइट मिरर एडजस्ट करने का तरीका ये है कि ये एडजस्टमेंट लगी हुई है यहाँ पे आपके लेफ़्ट हैंड के नीचे, ठीक है जी। इसको एक छोटा सा बटन है, उसको राइट में आप करेंगे तो राइट मिरर एक्टिव हो जाएगा, लेफ़्ट में करेंगे तो लेफ़्ट मिरर एक्टिव हो जाएगा। साथ ही उसके एडजस्टमेंट लगी है अप डाउन और राइट लेफ़्ट की। इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने 50% डाउन रखें मिरर को, 50% अप रखें और 20% सिर्फ कार बॉडी देखें, यानी कि पीछे वाला डोर का हैंडल। जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद में आपको मैं एक बता देता हूँ तरीका कि अपने पूरी जो टांग है उसका आप जो वेट है वो हमेशा हील पे रखो, ये पाँव के हील पे, और हील को हमेशा गाड़ी के फर्श पे रखो। ये हील को आप स्टैंड के तौर पे यूज़ करो, जैसे एक स्टैंड होता है, और एक्सीलेटर और ब्रेक के मिडल में रखो। तो रखेंगे तो फ्रंट फुट सिर्फ जो फिंगर वाली साइड है वो ही यूज़ करें आप, सिर्फ फ्रंट फुट आप इसका यूज़ करें एक्सीलेटर और ब्रेक के लिए, ठीक है जी। तो उसके बाद में जब आप रेडी टू मूव हो, लास्ट में आपने ये सीट बेल्ट लगाना है। ये लेफ़्ट हैंड से आप सीट बेल्ट को पकड़ें, ऐसे सीट बेल्ट लेके आएँ यहाँ तक, और राइट हैंड की मदद से आप सीट बेल्ट को ऐसे लगा सकते हैं। अब आप रेडी टू मूव हो तो आपने दो काम करने हैं गाड़ी मूव करने से पहले। तो एक तो ऑलरेडी अगर उसने परमिशन दी है तो आप गाड़ी मूव करेंगे, नहीं परमिशन दी तो उसकी परमिशन के बगैर आपने गाड़ी मूव नहीं करनी, आपने अपने एग्जामिनर की परमिशन लेनी है। दूसरा, आपने अपने एग्जामिनर की सीट बेल्ट चेक करनी है। अगर उसने सीट बेल्ट लगाई है तो ओके, अगर नहीं लगाई तो आप एज ए रिस्पेक्ट उसको कहेंगे सर प्लीज़ फास्टन योर सीट बेल्ट, आप अपनी सीट बेल्ट लगा लें। वो लगाए ना लगाए आपने वन टाइम सिर्फ बोलना है, सेकंड टाइम नहीं बोलना, ठीक है जी। तो ये है जी बेस। अब जब आपने गाड़ी को स्टॉप किया, आपका टेस्ट ख़त्म हो गया, तो आपने क्या काम करना है, आपने सीट बेल्ट ओपन करने से पहले अपने एग्जामिनर की आपने परमिशन ले लेनी है कि सर कैन आई, मे आई, शैल आई, कैन आई लीव, जो भी आपके माइंड में आए आपने उसकी परमिशन लेनी है। लेके आपने सीट बेल्ट को ओपन करना है। आपने ये सेंटर मिरर चेक करना है, साइड मिरर चेक करना है। जैसे ये डोर है, इसको लेफ़्ट हैंड से हम डोर को पहले हम होल्ड करेंगे, उसके बाद में राइट हैंड से हम ये बक्कल को खोलेंगे, ठीक है। क्यों कि बाहर की वेदर का आपको पता नहीं है कि कैसी है, तो ये ना हो कि सडनली डोर जो है ना आपका एकदम से बाहर निकल जाए। तो आपने लेफ़्ट हैंड से डोर को होल्ड करना है, राइट हैंड से बक्कल से ओपन करना है। और प्लीज़ थोड़ा सा पीछे घूम के देख लेना कि कुछ है तो नहीं है, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, तो फिर आपने सेफली बाहर निकल जाना है जी। ये बेस है जी। अगर कोई ये बेसिक कर ले तो आप यकीन करें कि 50% मार्क्स आपको यहीं मिल जाते हैं। तो उसको पता चल जाता है एग्जामिनर को, यार इसको इतनी अगर सेंस है तो इसको ज़ाहिर बात है कि रोड के रूल्स रेगुलेशन की भी सेंस है, ठीक है। तो ये आपको मार्क्स 50% यहीं मिल जाते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ बेसिक को पकड़ें, जो बेस है इसको पकड़ें, इसको फॉलो करें जो मैंने कहा है। स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम।